लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान आया है। अगर 4 मई को एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल भारत का 17वां राज्य हो जाएगा जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि अब वो उस दिन पश्चिम बंगाल जाएंगे जब बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। लेकिन एक बार फिर से आपको यह बता देते हैं कि ये एग्जिट पोल का अनुमान है, यानी जब लोग वोट देकर निकलते हैं तब उनसे ये एजेंसियां बात करती हैं और उसी आधार पर वो पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसका फिर एक डेटा एनालिसिस करके ये बताती हैं कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, किसको कितनी प्रतिशत सीटें मिल रही हैं। तो ना तो वो हर वोटर तक पहुंचे हैं, ना ही वो मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि हर जगह पर मौजूद है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सैंपल साइज में से हर तरह के लोगों को शामिल किया जाता है और एग्जिट पोल दशकों से देश में हो रहा है। बहरहाल अभी अनुमान है, नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। 15 सालों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो सकती हैं और बीजेपी बंगाल में कमल खिला सकती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि आखिर पश्चिम बंगाल में टुडेज चाणक्य का जो ये सर्वे है वो क्या इशारा कर रहा है। इसमें साफ साफ 192 सीट अगर मिलते हुए दिख रहे हैं तो ये कल्पना से परे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन कुछ राज्यों में आज तक कभी सरकार नहीं बना पाई है उनमें से एक है पश्चिम बंगाल। इतिहास रचने में वो कामयाब होंगे। एक तरह से सोचिए, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, ओडिशा, बंगाल, वहां तक उनका पहुंच जाना, पूरा का पूरा सत्ता उनके राज्यों में हो जाना बहुत बड़ी बात होगी। और +-11 के साथ फिलहाल टुडेज चाणक्य का ये सर्वे बता रहा है कि 192 सीटें तक बीजेपी ला सकती है। तो शुभेंदु अधिकारी, और इस बार बताया जा रहा है कि भवानीपुर में भी वो स्ट्रांग चल रहे हैं, दिलचस्प होगा देखना। और टीएमसी इस एग्जिट पोल के मुताबिक 100 सीटों पर सिमट रही है, +-11 है। और ये अन्य में आप समझ ही गए होंगे, कांग्रेस, वाम दल, इनकी तो जो हालत है वो पूछिए ही मत। 2 है, उसमें भी +-2 है। तो मुख्य मुकाबला, राजनीतिक ध्रुवीकरण तो साफ दिख रहा है, जिसमें ममता बनर्जी एक छोर पर है और एक छोर पर बीजेपी। लेकिन अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण में जनता ने दोनों में से किसी एक को चुना है तो इस टुडेज चाणक्य पोल के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो 192 सीटें आती हुई, वही वोट परसेंटेज में समझिए कि पिछली बार यानी 2021 में जो वहां पर चुनाव हुआ था उससे बाजी पूरी तरह से पलट गई है। मतलब जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था वो टीएमसी को आ गया है 38%, और जो टीएमसी का पिछली बार 48% वोट था 2021 में, वो आ गया है बीजेपी को। तो 10% के आसपास का इजाफा दिख रहा है। दोनों में ही +-3% लिखा हुआ है। वहीं अन्य में आप देख रहे हैं 14%। कांग्रेस, लेफ्ट, अन्य जो दल हैं उनको आप इसमें रख सकते हैं। हुमायूं कबीर, ओवैसी, ये सारी पार्टियां भी तो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ऐसा करने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो वो एक तरह से बंगाल में इतिहास रच देंगे। आज तक बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं, और वो भी बीजेपी के लिए ऐसा सपना था जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते थे कि अंग बंग कलिंग, हमें इन तीनों जगहों पर, यानी अंग यानी बिहार सरकार बन गई, कलिंग यानी ओडिशा और बंग यानी कि बंगाल। अब आपको हम दिखा देते हैं मुस्लिम वोटर किधर गया है, क्योंकि इस जो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है वो ये इशारा कर रहा है कि टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट गया है 71%, +-3। हालांकि पिछली बार के आंकड़े को सीएसडीएस ने जब सामने रखा था तो उनका कहना था कि 75% मुस्लिम वोट पिछली बार गया था बंगाल को। इस बार देखिए बंगाल में टीएमसी को, और 8% इस बार दिख रहा है। अब देखिए कि जातियों के हिसाब से किसे कितने वोट मिल सकते हैं। ये एग्जिट पोल कहता है कि टीएमसी को मुसलमानों के 71% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 8। लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़ों के वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को मिलने का अनुमान है। दलितों के 22% वोट अगर आप देखिए तो यहां पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एससी। तो एससी में जब आप देखेंगे तो 67% वोट इधर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और टीएमसी को सिर्फ 22%। पिछड़ों के जो ओबीसी हैं 61% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जबकि टीएमसी को 27%। तो यहां पर भी जबरदस्त बाजी, और मुझे लगता है कि ये
नंबर निर्णायक साबित होगा। बीजेपी वैसे भी मानती है कि ओबीसी जब हिंदू बनकर वोट करते हैं तो उनको उस राज्य में जीत मिलती है। और जो आदिवासी एसटी समुदाय है वो हम आपको दिखाएं तो उस समुदाय में 53%, यहां पर फासला कम है 53%, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ आधा से ज्यादा और 40% टीएमसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एग्जिट पोल बड़ी कहानी को बयां कर रहा है। यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सही साबित हुआ था और इसीलिए आज सबकी नजर इस पर है। उस वक्त इस एग्जिट पोल में टीएमसी को बहुमत दिखाया गया था और बाद में टीएमसी 215 सीटें जीती थी। तो ये हम 2021 का आपको टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। उन्होंने तब भी बीजेपी को तो 108 दिया था, लेकिन सरकार उन्होंने कहा था कि 180 प्लस सीटें आएंगी, प्लस माइनस 11, तो 191 तक की सीटें दी थी और उस वक्त टीएमसी 215 लेकर आई थी। तो टुडेज चाणक्य का बंगाल में पिछली बार का 2021 का एग्जिट पोल भी सही साबित हुआ था। यहां बात सिर्फ इस एक एग्जिट पोल की नहीं है, अब आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखाते हैं। सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को औसतन 151 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं बंगाल में, जो बहुमत से 3 सीटें ज्यादा हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टुडेज चाणक्य जो कि टीएमसी को 100 सीटें दे रहा है और 192 बीजेपी को, जो आज हमने आपको दिखाया आज तक पर। पी मार्क ये भी 150 से 175 सीटें दे रहा है। मैट्रीज 146 से 161 सीटें दे रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160। सिर्फ 2 ऐसे एजेंसीज हैं जिसमें एक है पीपल्स पल्स और एक है जनमत पोल्स, जो टीएमसी को सरकार बनाने की स्थिति में दिखा रहे हैं। वरना बाकी सारे अगर आप देख लीजिए, जेवीसी हो 138 से 159, पोल डायरी 142 से 171, प्रजा पोल 178 से 208, ये सारी की सारी पार्टियां एवरेज जो है वो बनता हुआ दिख रहा है उनका। और इस पर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं क्योंकि सभी ने उनको कम सीटों में ही समेट दिया है। तो कुल मिलाकर जितने भी पोल्स इस बार किए गए हैं वो सभी पोल्स इस बार इशारा कर रहे हैं कि यहां पर बन रही है बीजेपी की सरकार। टुडेज चाणक्य इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी बंगाल का सही प्रेडिक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि 180 190 सीटें आएंगी और 215 सीटें ममता बनर्जी लेकर आई थी। ये सवाल आप सबके मन में होगा कि अगर पश्चिम बंगाल के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो इसके पीछे 5 बड़े कारण कौन से हैं। तो पहला कारण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर थी। अगर यही नतीजे होते हैं तो हम अभी भी आपको बार बार बता रहे हैं ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है सिर्फ। ये बात ममता बनर्जी भी जानती थी, जिसके कारण उन्होंने अपने 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया था। तो ये बात तो टीएमसी भी जानती थी कि उनके खिलाफ, उनके विधायकों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसीलिए 74 को तो उन्होंने टिकट रिपीट ही नहीं किया, नए लोगों को वहां पर उतारा। यानी हर तीसरे विधायक का टिकट काटकर किसी नए उम्मीदवार को ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने नारा दिया, भय आउट भरोसा इन, यानी ममता बनर्जी के शासनकाल को बीजेपी ने भय काल बता दिया, भय का शासन बताया। लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हुई कि अगर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो वो चुप ना रहे और इन चुनावों में आगे आए, हिस्सा ले, बिना डरे वोट डाले। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत का दूसरा कारण यह हो सकता है कि उसने क्षेत्रीय राजनीति और बंगाली अस्मिता को राष्ट्रवाद से टक्कर दी। राष्ट्रवाद को बीजेपी ने इतना बड़ा बना दिया और हिंदुओं को इस तरह से जोड़ा गया कि पश्चिम बंगाल में सारे समीकरण बदल गए। अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे क्षेत्रीय राजनीति के कारण एक बड़ी पार्टी माना जाता, एक बाहरी पार्टी माना जाता था और यही हमेशा ममता बनर्जी के पक्ष में काम करता था। वो कहते थे 2 गुजराती आ गए हैं और ये बात लोग मान लेते थे, लेकिन अगर यही नतीजे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कार्ड नहीं चला। राष्ट्रवाद की इस राजनीति ने बीजेपी के लिए एक अलग टेम्पलेट अब सेट कर दिया। तीसरा, राष्ट्रवाद की राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर तरीके से बुनाया। उन्होंने झालमुड़ी से बंगाली अस्मिता को भी साधा।
घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा। और चौथा कारण यह है कि हिंदू और महिला वोट बीजेपी के पक्ष में जाना।